कितना बच्चा तो मार रहा है वो अंदाज? अंदाज से कम 15-20 ज्यादा नहीं। क्यों ना मारेगा? ना का ये गला से ना गला पकड़ के एक टेप, एक विलेज और कुछ औरतें कैमरा के सामने कुछ ऐसे कन्फेशन करती हैं कि इंटरव्यू लेने वाले इंसान को भी यकीन नहीं होता। 30 साल पुरानी आर्काइव फुटेजेस एक जर्नलिस्ट की जिंदगी भर की तलाश और मिडवाइफ्स की वो कन्फेशंस जिसने हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्री BBC आई के लिए अमिताभ प्रशर ने बनाई थी। उनकी रिपोर्टिंग की कहानी जो 1995 में शुरू हुई और जिसे उन्होंने डेकेड्स तक फॉलो किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर मिडवाइफ से बात की, उनका भरोसा जीता और आर्काइव फुटेजेस रिकॉर्ड किए। फुटेजेस जो आज हमारे सामने हैं, ये डॉक्यूमेंट्री उन्हीं टेप्स और मॉडर्न रिपोर्टिंग का कॉम्बिनेशन है। 1990s कटिहार, बिहार। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को खबर मिलती है कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट के आसपास के गांव में कुछ औरतें हैं जो छोटे बच्चों को मार देती हैं। पर वो ऐसा क्यों करती हैं और इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है, ये जानने के लिए अमिताभ ने कुछ लोकल्स की हेल्प से उन मिडवाइफ से बात करने का डिसीजन लिया। ये कन्फेशन सिर्फ कन्फेशंस नहीं थे, ये वो आर्काइवल फुटेजेस थी जो एक पैटर्न को हाईलाइट करते हैं। पैटर्न जिसका स्केल और सोशल लॉजिक जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा बड़ा और वर्स था। आप कितना दिन से काम कर रही हैं दाई वाला? दाई वाला तो हम लोग काम करते हैं 50-60 बरस से। 50-60 बरस। आप जो इतना दिन से काम कर रही हैं दाई का, तो उसमें आप कितना बच्चा को अभी तक अपने हाथ से मारी? 4 किए। 4 कब किए? इस साल भर में। साल। तो उसमें कैसे आप मारी बच्चा सबको? एक बच्चा को मार के घड़ा में गाड़ दिया। कितना बच्चा आप अपने हाथ से अभी तक मारी? 12-13 बच्चा मार। इन आर्काइव टिप्स में मिडवाइफ, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में दाई भी कह देते हैं, सीधे कैमरा के सामने बताती हैं कि उन्होंने कैसे न्यूबॉर्न बेबी गर्ल्स को मार दिया था, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक छोटे डिस्ट्रिक्ट या विलेजेस में दाइज यानी मिडवाइफ्स ही बर्थ का प्रोसेस करती थी। और ये सुनने में अजीब लग सकता है, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट्स। बट ये काम वो जनरेशन से करती आई थी। उन सभी दाइयों में से हकिया देवी पहली दाई थी जो सबसे पहले कैमरा पर बोलने के लिए तैयार हुई। और जो बातें हकिया देवी ने बताई उसे सुनकर लगा वो कल्प्रिट नहीं, वो तो खुद एक विक्टिम थी। तो जब लड़की हुआ तो चारों बगल से रूम बंद कर को लाठी लेकर को पीछे पर खड़ा हो जाता था कि हम 50 रुपया देंगे, 4-5 बेटी हो गया, हमारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा, तो हम लोग मर जाएंगे खाने के लिए, ये छोटी बच्ची पैदाश हुआ है, इसको मार दो। हकिया देवी ने बताया कि जब उन्हें घर बुलाया जाता चाइल्ड बर्थ के लिए और अगर लड़का पैदा होता तो सब कुछ नॉर्मल होता, उन्हें गिफ्ट्स मिलते, कुछ पैसे भी मिलते। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब कोई लड़की पैदा होती थी तो उन्हें पैसे ऑफर किए जाते थे कि इसे मार दो, और अगर मिडवाइफ रिफ्यूज करती तो उन्हें एक रूम में लॉक कर दिया जाता और थ्रेटन किया जाता और मजबूरी में उन्हें उस न्यूबॉर्न को मारना ही पड़ता था। उन्होंने अपने वर्ड्स में बताया कि कुछ केसेस में बच्चे को नमक खिलाकर या गले से दबाकर मार दिया जाता था। चम्मच देता था, नमक देता था, तो 3 चम्मच नमक मुख में देता था, अंगूर से उछलता था और बस मुख दाब देता था तो बच्चा मर जाता था। कुछ ने एक स्पेसिफिक मेथड का भी जिक्र किया, जैसे यूरिया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। कैन यू इमेजिन, यूरिया फर्टिलाइजर जैसा केमिकल एक न्यूबॉर्न को खिला देना, इट्स टोटली इनह्यूमन। जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि लोग ऐसा क्यों करते थे तो हकिया बाई ने बताया, फैमिलीज का अक्सर ये कहना होता था कि हमारे यहाँ पहले से ही लड़कियां हैं जो बड़ी होंगी, हमें उनकी शादी भी करनी होगी और फिर उन्हें दहेज भी देना होगा, क्योंकि उन सभी फैमिलीज के लिए बेटियां लाइबिलिटी जैसी थी कि ये तो शादी करके किसी दूसरे घर चले जाएंगे और हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। क्योंकि ऐसे छोटे विलेजेस में और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अगर लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी करनी है तो उन्हें दहेज देना ही पड़ता है, और इसीलिए वो फैमिलीज नहीं चाहती थी कि वो गर्ल चाइल्ड को जिंदा रखें। बट अब तुम सोच रहे होंगे कि अगर मिडवाइफ्स ये सब फैमिली के प्रेशर में आकर कर रही थी तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों लिया? एंड हियर्स द कैच, इसका सबसे बड़ा रीजन है कास्टिज्म एंड वेल्थ डिस्क्रिमिनेशन। He is talking about upper caste families. The midwives came almost entirely from the lower castes. They often told me they did not want to kill baby girls, but refusing orders from these families was unthinkable.
बिहार और इंडिया के कई इलाकों में कास्टिज्म काफी पीक पर है और जो मिडवाइफ्स होती थीं वो हमेशा शेड्यूल कास्ट और लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी और जहां वो बर्थ कराने चाहती थी अक्सर वो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और उनके खिलाफ जाने का मतलब था कि मिडवाइफ्स को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। ना उनकी हेल्प पुलिस करती थी और ना ही कोई लोकल लोग। एक 1990s की रिपोर्ट बताती है कि एक छोटे सर्वे में 35 मिडवाइफ से बात करने के बाद ये एस्टिमेट लगाया गया कि एनुअली 1000 से ज्यादा गर्ल चाइल्ड मारी जा रही थी। ये फिगर एक सर्वे का एस्टिमेट है, लेकिन अगर ये सही है तो इसका मतलब सिस्टम लेवल किलिंग का स्केल बहुत ज्यादा बड़ा था। हमें एक चीज क्लियर रखनी होगी कि रिपोर्ट्स और एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, लेकिन आर्काइवल फुटेजेस, लोकल एनजीओ रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जब सब कुछ साथ में मिलते हैं तो एक क्रेडिबल पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न के तहत असली नंबर सामने आते हैं। ये क्राइम इमोशनल इंपल्स से ज्यादा एक प्रिवर्स इकोनॉमिक एंड सोशल लॉजिक से जुड़ा था। डाउरी की बर्डन, सन प्रेफरेंस और कास्ट डायनामिक्स तीनों मिलाकर एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते थे जहां डॉटर्स वर सीन एज लायबिलिटी। मिडवाइफ जो खुद मार्जिनलाइज्ड और गरीब थी, कई केसेस में फैमिलीज के प्रेशर और मॉनिटरी इंसेंटिव्स के लिए सिस्टम का हिस्सा बन जाती थी। कई मिडवाइफ्स बताती हैं कि रेगुलर डिलीवरी फीस जो होती थी वो बहुत कम थी, उससे 2 वक्त का खाना भी जुटा पाना मुश्किल था। लेकिन अगर फैमिली चाहती कि लड़कियां ना रहें और उन्हें मार दिया जाए तो उन्हें मार देने के लिए अच्छे खासे पैसे मिडवाइफ्स को दिए जाते थे, जिससे कुछ मिडवाइफ्स अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी डॉटर्स के लिए, अपनी बेटियों के लिए डाउरी फंड फ्रीज करती थी। ये एक चिलिंग इकोनॉमिक लूप था जिसे तोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल था। पर इस डार्कनेस के बीच एक लाइट भी थी। एक्टिविस्ट अनिला कुमारी, उन्होंने मिडवाइफ्स से रिलेशनशिप बिल्ड की, उन्हें कन्विंस किया कन्फेशंस के लिए और उन्हें एजुकेट किया कि इन्फेंट्स को मारने की बजाय उन्हें हॉस्पिटल रेफरल, टेम्परेरी केयर या अडॉप्शन रूट तक पहुंचाया जाए। द मिडवाइफ्स कन्फेशन हमें 2 चीजें दिखाती है। पहला कि किस तरह एक सोशल सिस्टम वायलेंस को बढ़ावा देता है और दूसरा इंडिविजुअल मिडवाइफ्स, एक्टिविस्ट एंड अडॉप्टीज उन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भी ह्यूमैनिटी और चेंज ला सकते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहना चाहते हैं, क्या उसमें एक लड़की की लाइफ इकोनॉमिक कैलकुलेशन बनकर खत्म हो सकती है? अगर जवाब है नहीं तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए पॉलिसी, एजुकेशन और लोकल सपोर्ट। तो ये थी स्टोरी द मिडवाइफ्स ऑफ इंडिया। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज मी सोहेब साइनिंग ऑफ।